एक गांव में पंचायत का ऑफिस इस तरीके से हो सकता है, सोचिए गांव कैसा होगा। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस गांव में आपको ऐसा बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। एजुकेटेड आदमी को सरपंच बनाना चाहिए और पढ़े लिखे आदमी को बनाना चाहिए, नई पीढ़ी को बनाना चाहिए। लेकिन अगर जमीन से जुड़ाव जिस आदमी का हो, उसे सरपंच बनने के बाद इतना एक्सपीरियंस होता है काम का कि वो वाकई में करता है। चलिए हम अपने सरपंच से बात करते हैं। तो बताइए सरपंच जी अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले बालाघाट में। वैसे तो बालाघाट की खूबसूरती बहुत फेमस है, एडवेंचर जिला है, जंगलों से भरा है, खेती बाड़ियों से भरपूर है और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत। तो मैं आपको ले आया हूँ बालाघाट जिले के एक छोटे से गाँव में, कुम्हारी। ये बालाघाट से लगभग 6-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जबलपुर रोड पे। मैं आपको इस गांव का डेवलपमेंट इसलिए दिखाने लाया हूँ क्योंकि मैंने देखा है रेंडम, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस गांव में आपको ऐसा बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। कार्यकाल लगभग 2-2.5 साल का हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा डेवलपमेंट, एक इतना प्यारा डेवलपमेंट है कि लगभग आपको वीडियो में जब मैं दिखाऊंगा लास्ट तक तो आप देख पाओगे कि वाकई में एक सरपंच ने काम क्या किया है। वैसे बोला जाता है कि एक एजुकेटेड आदमी को सरपंच बनाना चाहिए और पढ़े लिखे आदमी को बनाना चाहिए, नई पीढ़ी को बनाना चाहिए। लेकिन अगर जमीन से जुड़ाव जिस आदमी का हो, उसे सरपंच बनने के बाद इतना एक्सपीरियंस होता है काम का कि वो वाकई में करता है। लेकिन जुनून होना चाहिए काम करने का, क्योंकि अगर जुनून नहीं होगा तो काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। चलिए हम अपने सरपंच से बात करते हैं। तो बताइए सरपंच जी अपना नाम। मेरा नाम सावन पिछोड़ है। हाँ। और सरपंच ग्राम पंचायत कुमारी के सरपंच हूँ। हाँ। और अध्यक्ष सरपंच संघ जनपद पंचायत बालाघाट। हाँ। दूसरा सवाल ये है आपसे कि आप बताइए राजनीति में कैसे आए, मतलब राजनीति का मन आपका कैसे बना। वैसे आप, मैंने देखा था बचपन में इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो पहले आप छोटा मोटा बिजनेस करते थे, मतलब आपका देखा था ट्रैक्टर वगैरह चलता था। मैं इस गांव में बहुत जुड़ा हूँ, तो मुझे पता था कि आप ट्रैक्टर चलते थे, रेती वगैरह का काम होता था। तो उसके बाद आपका राजनीति का प्लान कैसे बना? क्या कोई प्री प्लानिंग थी या फिर गाँव वालों के कहने पे? नहीं, तो गांव वाले के कहने पे बना हूँ और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे को गांव का विकास करना है, इसलिए सरपंच बना। हाँ। बाद बहुत सी कमी दिख रही थी गांव में, उसको पूरा करने के लिए सरपंच बना। अच्छा। सरपंच बनने से पहले मैं ड्राइविंग करता था। हाँ। बाद में एक छोटी सी मालवाहक गाड़ी लिया मैं। हाँ। उसमें तभी ढुलाई उलाई का काम करता था, ट्रैक्टर वगैरह थी, जोताई वगैरह और रेत वेत का परिवहन करते थे। अच्छा। तो सरपंच जी ये बताइए कि आपने लगभग आपका जितना भी कार्यकाल हुआ होगा उस बीच आपने क्या क्या काम किया है, आगे का काम करने का क्या प्लान है और किस तरीके से काम करने का आपका मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, सारी चीजें बताइए। पर पहले डेवलपमेंट बताइए कि आपने क्या क्या काम किया। प्रथम नंबर तो पहले हमारी पंचायत जो है पूरी जर्जर हालत में थी, उसको सुधार किए। उसमें सौर ऊर्जा सोलर पैनल लगवाए। वहाँ पे जो है वाईफाई सुविधा किए और गांव में चौक चौराहे पे 13 से 14 कम जो हाईमास्ट लाइट लगवाए। हमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3-4 प्रवेश द्वार बनाए, जय श्री राम प्रवेश द्वार, लोधेश्वर शिव धाम प्रवेश द्वार, शिव मंदिर प्रवेश द्वार, जय माता दी प्रवेश द्वार। और स्कूल में बाउंड्री के सामने वृक्षारोपण करवाए और बाउंड्री वाल जो है बहुत जर्जर हालत में थी, उसको सुधार किए। कुछ दोनों गांव के चौक चौराहे को बढ़िया पेवर ब्लॉक से लैस किए। हाँ, 2 गांव, छोटी कुमारी बड़ी कुमारी है, इसमें पेवर ब्लॉक वगैरह वृक्षारोपण करवाए, भरन भरवाए, व्यायामशाला का निर्माण किया। हाँ, बच्चों को व्यायाम करने के लिए। और देखा जाए सीसीटीवी कैमरे भी लगे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा 5-6 जगह लगाए, स्कूल में भी लगवाए, दोनों गांव के चौक में लगाए और एक आवास टोली वहां भी लगवाए। स्वास्थ्य विभाग। कभी इसका ऐसा रैंडम यूज हुआ है कि गांव में चोरी वोरी हुई और अभी ऐसा कुछ हुआ है आपके नजर में? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शुरू में 4-5 चोरी भी इसने पकड़ाई। अच्छा। यहाँ इसके कारण सीसीटीवी कैमरा लगने से बालाघाट के हमारे एडिशनल एसपी साहब वगैरह भी आते रहते, लालबरा थाने से आते हैं, सब जरूरत पड़ने 5-6 थाने के लोग आते रहते हैं। अभी उधर एक्सीडेंट हुआ 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो क्रॉस चेक करने के लिए ऐसा है। और सब सीसी रोड नहीं थी, कुछ जगह वो सीसी रोड बनवाए। आरसीसी नाली वगैरह बहुत से ऐसे भरन बहुत से अच्छे काम किए।
खेत में हमारे किसान साथियों के लिए पुल नहीं था, इधर से उधर जाने के लिए 2 पुल भी बनवाए और स्टॉप डैम वगैरह बनवाए। इलेक्ट्रिक पोल वगैरह नहीं थे शिव मंदिर के पास, वहां से 5-6 पोल लगवाए और कुछ जगह और गांव में जो है पोल वगैरह लगवाए। तो गांव में हाँ, पूरी गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कहीं कहीं जैसे नहीं थी। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी पंचायत में होता है, हो सकता है आपके पंचायत को ज्यादा बजट मिलता हो, किसी पंचायत को कम बजट मिलता हो, लेकिन इस बजट के बीच मैनेजमेंट कैसा रहता है? मतलब आपने काम इतना सारा किया, उन्हीं पैसों में दूसरी पंचायतों में काम देखने नहीं मिलता है, तो वाकई में बजट कितना आता है? वाकई में आपने कहीं अपनी जेब का पैसा तो नहीं लगाया? सारी चीजें इसमें इंक्लूड करके मुझे बताओ, थोड़ा सा जनता जान सके, व्यूवर्स जान सके, हमारे यूट्यूब पे देखने वाले सारे लोग पता चले कि वाकई में सरपंच काम करते कैसे हैं। प्रथम नंबर तो देखिए, हमारे गांव में रेत घाट है। हाँ। उन्होंने 3-4 लाख रुपए जो है पेवर ब्लॉक में लगा दिए यहाँ चौक के लिए। हाँ। हमारे विधायक महोदय है, उनने सीसी रोड दे दिए, कुछ वाटर आरओ लगवा दी स्कूल में। हाँ। हमारे जिला पंचायत सदस्य जी है, उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ वो पे है? बड़ी कुमारी में, अच्छा। पंचायत के जस्ट किनारे हाँ। में। और उन्हें वाटर आरओ भी लगाए। फिर कुछ हमारे गांव में जो हमारे कमिश्नर जी है, उनका भी बहुत योगदान है। अच्छा, उनका भी है। तो अब पंचायत के फंड से क्या क्या काम हुआ ये बता दो। फंड से आरसीसी नाली वगैरह। हाँ। वैसे सालाना फंड कितना आता है? कोई 20-30 लाख रुपए के आसपास। साल का रहता है वो? हाँ, साल का रहता एक है। साल का बजट? हाँ, एक साल। 20-30 लाख? 20 लाख 30 लाख। बहुत बड़ा बजट है, सोचने में बहुत बड़ा है। अलग अलग फंड का रहता है। कुछ कितने वोटर्स है अपने गांव में? 3200 वोटर्स है और टोटल पॉपुलेशन लगभग 5000 के। 5000 के हाँ। आसपास। जैसे मैंने सुना है कि गांव में भी लाइब्रेरी बनी। आगे की प्लानिंग है। हाँ। दोनों गांव में एक लाइब्रेरी बनाना है। हाँ। और वो गांव में व्यायामशाला जो है जर्जर हालत में है, उसको भी बनवाना है। और कुछ चौक चौराहे को जो है बहुत ही खराब दिखता है, तो उसको भी थोड़ा साफ सफाई करके बढ़िया पेवर ब्लॉक गार्डनिंग भी करवाना है। तो दोस्तों, मैंने एक बात नोटिस की कि पंचायत का विकास, डेवलपमेंट जो हुआ है पंचायत के बजट से कम हुआ है, और मतलब सरपंच जी की मेहनत है। सरपंच जी ने काम को गांव में लाया है, चाहे वो विधायक फंड से लाया हो या सांसद निधि से लाया हो, सांसद फंड से लाया हो, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने गांव के लिए जो काम किया है वो किया है। तो कहीं ना कहीं गांव में लगभग 50 लाख या 40 लाख का बजट बाहर से आया है। तो ये वाकई में इनके लिए बहुत एक गर्वपूर्ण बात है कि इन्होंने गांव की पंचायत के लिए इतना काम किया। ये हमारे गांव से जो है, यहाँ से ढपेरा मोहगांव लालबरा मार्ग है। हाँ। रात भर यहाँ से यात्री लोग है, कुछ काम करने वाले का आवागमन होते रहता है। बहुत ही अंधेला रहता है, जिसमें अपने सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाना है। अच्छा। और वहाँ पे एक खेल मैदान है। खेल मैदान में बच्चों के लिए खेल मैदान को समतलीकरण करना है। हाँ। कुछ बैठने के लिए कुछ पायरी वगैरह, सभा मंच वगैरह भी बनाना है। नहीं, डेवलपमेंट से जुड़ी सारी चीजें समझ आती है, लेकिन एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा रोजगार देखिएगा। गांव को रोजगार चाहिए। क्या है, अगर एक गांव में 10,000 रुपए की इनकम किसी आदमी की है तो सफिशियंट है, वो 5,000 रुपए में सेविंग कर सकता है और 1,000-2,000 रुपए अपने परिवार के लिए खर्च कर सकता है और 3-4 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जाकि आज के टाइम पे लोगों को इन्वेस्टमेंट समझता नहीं है, और सेविंग तो लोग करते हैं लेकिन अपने अकाउंट में करते हैं। मुझे लगता है अकाउंट सेविंग किसी काम की नहीं। लोगों को इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए, गोल्ड पे कर लिए, टर्म्स इंश्योरेंस कर लिए, तो ताकि इससे क्या होता है, इतना ही नॉलेज होता है गांव के लोगों को, तो इतना ही करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे तो बहुत शेयर मार्केट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, वो गांव के लोगों के पहुंच के बाहर होता है। लेकिन वाकई में गांव के जब एजुकेटेड लोग जुड़ेंगे इससे, तो वो चीजों को समझ भी पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गाँव में रोजगार भी चाहिए। हाँ, रोजगार इसलिए क्योंकि गांव के लोग, हो सकता है मैंने बालाघाट में देखा है, रोजगार की बहुत समस्या है। हमारा बालाघाट जिला तो रोजगार की वजह से पीछे है। यहाँ के बच्चे देखोगे तो आपको इंदौर और भोपाल में मिल जाएंगे। रोजगार के लिए, जॉब के लिए देखोगे तो बच्चे, जितने भी युवा है जो 25 से लेके 50 साल की एज के वाले काम करते हैं, हैदराबाद जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, या फिर नागपुर जाते हैं और रायपुर भी जाते हैं। तो जॉब की तलाश में जब ये बाहर जा रहे हैं, तो आप एज अ सरपंच राजनीति में हो, तो उन बड़े लोगों को एक मैसेज दो कि वो यहाँ पर जॉब लाए, बालाघाट में जॉब लाए। किस तरीके की जॉब लानी चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करो, या हमारे बालाघाट में उत्पादन जंगलों से है, खेती से है, तो इसके लिए कोई किस तरीके की इंडस्ट्री आनी चाहिए अपने एरिया में, ताकि लोग यहाँ रुक सके।
रोजगार के लिए तो बहुत से साधन है, हाँ लेकिन कुछ कुछ लोग जो है उसको करना नहीं चाहते। रोजगार का साधन वही दूध दूध पालन है। अभी बैंक लोन देना चाहती है युवाओं को हाँ। रोजगार के लिए। और बालाघाट में भी कई ऐसे रोजगार मेला लगते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते हैं। और मैंने सोचा ये वाले जो है अपनी हाईवे रोड नेशनल है, आए दिन खतरा बना रहता है। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ से वहां तक हो जाए, हाँ 10-15 दुकान, ताकि रोजगार मिल जाए रोजगार। अपने दुकानदारों को। सही बात। ये भी एक रोजगार ही है। एक चीज बताइए, जैसे हमारा बालाघाट जिला नक्सलियों का जिला माना जाता है। जैसे हम भोपाल में रहता हूँ मैं, तो मुझे लोग बोलते हैं, जैसे जो हमारे बालाघाट को जानता है तो वो बोलता है कि नक्सली क्षेत्र है, या फिर दूसरे राज्य के लोग भी बोलते हैं कि नक्सली क्षेत्र है। और लगभग इसी वजह से इंडस्ट्री भी नहीं आई और उद्योग भी नहीं आया और व्यापार भी नहीं आता, क्योंकि बड़े उद्योगपति यहाँ आके बैठने में काम करना नहीं चाहते। लेकिन अब बहुत कम हो चुका है। ऐसा आपका वाक्य बताइए कि आपको, आपके हिसाब से आपने कभी देखा है सब चीजों को, या सुना है कभी आपकी आंखों के सामने कभी हुआ है ऐसा कुछ नक्सली वाला? नहीं, नक्सली वाला मेरी आंखों के सामने तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ वर्ष पहले हमारे गांव में हुआ था। कुछ नक्सलियों द्वारा जो है हमारे गांव में मेहमान बन के आए थे 2 आदमी। हाँ। उनको गोली मार के हत्या की गई थी यहाँ हमारे गांव में ही। नक्सलियों को गोली किसने मारी? नक्सली लोगों ने। अच्छा, किसी आम आदमी? हाँ। बताते हैं कि वो मुखबिर थे। हाँ। उनका वहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई। अच्छा। और इंडस्ट्री कितने साल पुरानी बात है ये? हो गई होंगी 25 साल। हाँ, मतलब कहने का मतलब है अब 20-25 नक्सली साल। वैसे कोई बातें नहीं बची है। नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है, समझ नहीं आता। ये फिर भी होता है ना, जैसे इधर थोड़ा सा मलाचकन साइड हो जाता है, या ऊपा बलिया साइड। हाँ, होते रहता है। हमारे लांजी क्षेत्र में भी देखने मिल जाते वाले एरिया में होते रहते हैं। कहीं कहीं मिल जाते हैं। उधर होंगे कुछ कुछ नक्सली। हाँ। अब एक बात बताओ, जैसे बच्चे हैं और एक बच्चों की उम्र होती है 8 से लेके 20 साल की। इस क्षेत्र में बच्चे ऐसे हैं जो आज के टाइम में आप देख रहे हो गांव में। इस गांव में मैंने नोटिस किया था पहले कि बच्चे दिन भर खेलते रहते थे, लेकिन अभी के टाइम में दिखते भी नहीं है। लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि आज के टाइम में मोबाइल से जुड़ गए, तो उनको बैठ के 4 लोगों के साथ बात करनी नहीं आती, क्योंकि उनको टोटल दिन भर, अगर पढ़ा लिखा बच्चा है, थोड़ा सा पहले से ही अगर मैच्योर हो चुका है, तो वो जानता है सारी चीजों को। लेकिन एक बच्चा जो नहीं जानता, तो वो दिन भर पबजी खेल रहा है, तो दिन भर मोबाइल में रील्स स्वाइप कर रहा है। तो आप इन बच्चों के लिए क्या बातें बोलना चाहेंगे? चाहे बच्चे सुने तो उसको बोले कि वाकई में हमारे सरपंच ने इस बात को बोली है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा खेल चल रहा है वो पबजी वाला। हाँ। पबजी को तो नहीं खेलना चाहिए। और एक है लूडो खेल, उसमें जुआ टाइप का खेल है वो। अपन चलो लूडो खेले ठीक है, पैसे लगाते हैं उसमें, वो गलत है। थोड़ा टाइम पास के लिए चल जाता है, थोड़ा सा अपना लूडो खेले। हाँ, वो इंस्टेंट इनकम टाइप के लोगों को क्या मोटिव ऐसा लगता है, लुभाव सा हो जाता है कि नहीं ये मुझे पैसा आज 500 रुपए जीत गया, 1000 रुपए जीत गया। उस चक्कर में वो सब नाश करते हैं, उस चक्कर में कुछ सामान बेच देते हैं पैसे के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपने काम से ध्यान देना चाहिए। अगर वो नहीं करना है तो अपने काम में जाए। सही बात। ज्यादा छोटे वाले नहीं, 20 के ऊपर वाले वो लूडो खेलते जाते। और गांव की छोटी बच्चियों को लेके क्या अपने पास मतलब माइंड में है कि ये 8 साल से लेके 22 साल तक की छोटे बच्चे सुबह तो मेरे हिसाब से गर्ल्स को लेके सुबह बच्चे लोग ट्यूशन चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद में फिर स्कूल चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपके हिसाब से शादी की एज कितनी होनी चाहिए लड़कियों की? शादी के कम से कम 25 साल रहना। 25 साल तक। हाँ। करके मतलब कुछ मजाक का सवाल है, अपने गांव में कुछ खाने पीने का है जो स्पेशल है, ताकि गाँव जब कोई आए बालाघाट और उस समय ये कहानी देखे कि आप वाकई में सरपंच बहुत मजेदार है। तो अगर कुछ स्पेशल आए तो कुछ ऐसा है हमारे गांव में, खाने से लेकर के या फिर बैठने से लेकर के, या फिर कुछ स्पेशल गांव में कि वाकई में इस गांव की है वो स्पेशल में? देखिए, हाँ। हमारे मेहमान या दोस्त लोग जैसे बालाघाट या कहीं से भी आए, उनको उसमें बैठने की सुविधा यही है, कुर्सी होती और बढ़िया चाय पिलाते। तो आप कभी लोदियों का बड़ा नहीं खिलाना चाहोगे? बड़ा खिला, उड़द दाल का। हाँ, वो तो सबसे स्पेशल है। लेकिन मेहमान लोग आते तभी घर तक, क्योंकि वो समय नहीं दे पाते, मेहमान बन के आएंगे। अगर कोई अगर इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अगर हो सकता है मेरे यूट्यूब पे डले तो पूरा इंडिया देखे, नेपाल देखे, कोई भी देखे, तो वाकई में सरपंच से मिलने अगर कोई आता है और वो बोले कि मैं इस यूट्यूबर की वीडियो देख के आया हूँ, तो वाकई में उसको क्या खिला भाई? बड़ा उड़द दाल का, क्योंकि मुझे तो स्पेशल बड़ा उड़द दाल का बड़ा ही लगता है। नहीं, वो अगर मेहमान लोग अगर घर आते हैं या दोस्त भाई घर अगर आते हैं तो उनके स्पेशल में जो है उड़द दाल का बड़ा, और वो पत्ते की बड़ी। हाँ, वो बरमारा का पत्ता है, उसकी बड़ी, वो हमारे बालाघाट में बहुत फेमस है। हाँ, एक चीज और बता दो, जैसे गांव में कभी आपने काम किया है, तो हो सकता है आपका काम किसी को पसंद आता हो और किसी को नहीं पसंद आता हो, तो कभी आपको किसी ने डांटा हो
या कभी किसी ने कुछ थोड़ा लाउड बोला हो तो आपको कभी गुस्सा आया हो या आपने नॉर्मल बिहेव किया हो, एक ऐसा वाक्य बताइए, वाकई में डांटा हो, नाम लेके इंडिविजुअल उस आदमी को नोटिस मत कीजिए, लेकिन अपनी फीलिंग बताइए। नहीं हाँ? मुझे नहीं, भले ही उनने बोले कि नहीं मेरे घर के सामने थोड़ा सा पोल बना दो, तो मैंने खुशी से उनकी हाँ। पोल बना दी, लेकिन कुछ नहीं बोले अभी तक। वो तो बहुत खुशी रहती है, कुछ भी काम कराओ तो उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। तो ऐसा है, मतलब गांव आपसे पूरा टोटली खुश है, कहने का तो मतलब कुछ लोग रहेंगे ही नाराज। हाँ देखो, विपक्ष होता है और हो सकता है भाई भाई में भी नाराजगी रहती है। हाँ। वो तो गांव है इतना बड़ा, सही तो बात। नाराजगी रहेगी। सब चीज की पूर्ति नहीं कर सकते ना। नहीं, जैसे और एक चीज और बता दो, जैसे गांव में एक चीज रहती है कि लोग पढ़े लिखे कम है और प्रॉपर्टी विवाद बहुत चलता है, तो हो सकता है कभी किसी एक्सीडेंटल हो जाता है कि सामने वाले को गुस्सा आ गया, उसने किसी हथियार से मार दिया, फावड़े से मार दिया, तो केस थाने तक जाता है और गांव का सरपंच चाहता है कि मैं उसे अपने गांव में सॉर्ट आउट कर लूं, ताकि पुलिस केस बहुत उलझाता है। तो कभी आपने ऐसा केस गांव में सॉल्व किया है कि आपकी पंचायत ने सॉल्व किया हो कि आपको जाना ही ना पड़े? कुछ केस जो है सॉल्व किए, लेकिन कुछ बड़ा केस जो रहता है वो बालाहाट में ही उनका समझौता करके निपटाया जाता है। अच्छा। हाँ, तुरंत में मानते नहीं ना। सही बात। तो ऐसा वाक्य है कोई जो आपको दिमाग में हो, बताओ आप एक उनका नाम। हाँ, नहीं वो नाम मत बताइए, कैसा वाक्य दीजिए जिसमें आप बताओ कि हाँ वाकई में इसने ऐसे फावड़े से मार दिया था या किसी ऐसा केस हो गया था, फिर हम थाने न जाते हुए गांव की पंचायत में लेके आए और हमने काम किया उस पे। है बहुत से केस है। एक हमारा दोस्त है, हाँ। उनका खेत में झगड़ा हुआ दोनों भाई का। हाँ। उसको हमने यही समझा समझी के, हाँ। यही मना मुनी के सब काम। हमारा गांव जो है बहुत ही खुशहाल गांव है। हाँ। पहले था कि नहीं था पता नहीं, पहले भी खुशी दिखता था। वैसे तो मेरे मामा जी की लड़ाई भी बहुत होती है, लेकिन हमेशा मिल जाते हैं क्योंकि इनके बीच का प्यार ऐसा है कि झगड़ा होता है, शाम को मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। और ऐसे नहीं, हमारा गांव का भी नाम जो है आनंदम ग्राम है, वृंदावन ग्राम, ग्राम पंचायत कुमारी है। और एक चीज हाँ मेरे दिमाग में अभी और एक चीज बात आई, इस गांव में पटेल है, इस गांव में महाजन है, इस गांव में सरपंच है, हो सकता है जमींदार भी होगा, तो सारी चीजों के बीच एक सरपंच कैसे काम करता है, इनका क्या क्या रोल रहता है, ये भी बता दो। बहुत अच्छा दिमाग में सवाल आ गया। हमारे गांव में सर्व समाज भी है। हाँ, सर्व समाज जो है, पूरे समाज जो आदिवासी है, जन है, SC ST सब पूरे जो ग्वारी समाज पूरे मिलके एक समाज बनी हुई है। हाँ। वो पूरा जितना भी कुछ भी होता है तो पूरे मिल के काम करते हैं। हाँ, देखा है मैंने ना, क्योंकि पहले मैं बचपन में इस गाँव में आया हूँ तो पंचायतें देखी बैठते हुए, जैसे कोई कार्यक्रम करना है तो उसके पहले पंचायत बैठती, कार्यक्रम खत्म होने के बाद पंचायत बैठती है। कोई गांव में कोई कांड हो जाता है तो उनके घर जाके पंचायत बिठाई जाती है, महाजन पटेल सबको बुलाया जाता है। सभी वरिष्ठ लोग हैं हमारे समाज के, कुछ भी ऐसा विवाद हुआ तो पूरे को बुला के समझा दिया जाता है। अभी भी परंपरा जो है अभी भी चल रही है और ये चलते रहेगी। सरपंच तो कहीं आएंगे, बदलेंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं तो फ्यूचर में राजनीति में और बड़े पद पे जाने का मन है या सरपंच ही रहे? अभी तो सरपंच ही ठीक है। देखिए हमारा गांव जो है, गांव के बाजू से हमारे माँ वैनगंगा बहती है और आनंदम ग्राम जो है शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है और वहाँ खेल कूद और बहुत खुशहाल, मतलब बहुत से कार्यक्रम हुए, उसकी वजह से हमारे गांव को आनंदम ग्राम घोषित किए। और दुग्ध उत्पादन और मवेशियों को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन ग्राम घोषित हुआ। अच्छा, मतलब फ्यूचर में अपना कोई प्लान बदलने का नहीं है? नहीं। बहुत अच्छा नाम है गांव, बहुत छोटी बढ़िया कुमारी, नाम। बड़ी कुमारी और एक कुमारी नाम। कुमार। हाँ, और ये एक सवाल ये भी है, जैसे स्कैम और फ्रॉड बहुत होते हैं गांव में, पढ़े लिखे कम लोग हैं और लोग आते हैं और भाई ये बीमा कर ले, भाई ये FD कर ले, भाई ये फिक्स डिपॉजिट कर ले, या जैसा भी होता है RD कर ले, FD कर ले, ऐसा बोलते हैं लोग। तो आप इन सब चीजों को नोटिस करना गांव में और थोड़ा सा इन सब चीजों से अलर्ट रखना गांव की जनता को। बहुत स्कैम होते हैं, जैसे अभी UPI भी चल रहा था, UPI स्कैम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ। टर्म्स इंश्योरेंस को लेके आते हैं, LIC सिक्योर है, लेकिन इसके जैसे कोई प्राइवेट कंपनी आती है, कोई चिटफंड कंपनी आती है, तो आप इससे गांव को जरूर अलर्ट कीजिएगा फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक आदमी के पास 30,000 40,000 की जो सेविंग होती है वो उसकी साल 2 साल की 3 साल 5-10 साल की कमाई होती है, लेकिन वो चुटकियों में उड़ जाती है। तो हम आए थे आपके गांव में सरपंच जी का पॉडकास्ट लेने, मतलब एक छोटा सा, ताकि लोग अवेयर हो सके और इन सब चीजों को देखे, डेवलपमेंट देखे। तो आपका सरपंच सावन पिछोड़े, ये तो
वाकई में काबिल है या किस तरीके से सही में उन्होंने उनकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी है और गांव में नहीं सुनी, गांव से बाहर भी सुनी है। तो आप बताइए कि वाकई में आपका सरपंच किस तरीके देखो का हमारा सरपंच जितना जोरदार है, जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है हमारे यहाँ। मैं भी वार्ड नंबर 13 का पंच हूँ और उन्हीं के टीम में रहता हूँ। इतना जोरदार काम है, गांव के प्रति इतनी अच्छी सोच है उनकी कि विकास ही विकास दिखता है। वो नहीं चाहते मैं पैसा उसके विकास से कमाऊं, वो उनका काम है सिर्फ विकास करना। अच्छा, विकास ही सर्वोपरि उनका मानना है। जो भी काम दिखेगा किसी को मना नहीं करते, चाहे वो रात में बुलाए या दिन में बुलाए, तत्पर सेवा में खड़े रहते हैं। हर समय उनका सेवा का काम है। तो चुनाव से पहले तो ये सरपंच नहीं थे, चुनाव के फिर भी मतलब सेवा करते थे। हाँ, और जैसे कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे गांव में? गांव में खड़े थे हमारे दो कैंडिडेट। तो आपकी नजर में वो कैंडिडेट कैसा था? वो पहले बार रह चुके थे पहले। हाँ, उनका 8 साल के बीत चुका था। हाँ। उनके बाद जनता ने चाहे बदलाव के लिए हाँ। बदलाव। हाँ, मैं आपका इंडिविजुअल वोट नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन वाकई में इनके काम की अपेक्षा में ये भी अच्छे। ये भी अच्छे हैं। कहने का मतलब है, लेकिन एक बदलाव, हाँ, एक बदलाव चाहिए। हाँ, जनता नया की फेस सोच हमेशा में- अच्छा काम हाँ, करता है। नया के साथ इसलिए काम अच्छा रहेगा। अच्छा, तो वाकई आपकी दुकान के लिए, जैसे आपको रोजगार के लिए गांव के सरपंच ने कुछ किया है? हाँ, वो करने वाले हैं, वो कुछ हाँ। बनाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टाइप हम से। बताए कॉम्प्लेक्स सेट बना के बनाने देंगे वाले बोल के। बोले कम से कम जो व्यापार है हमारा, रोजगार गांव का जो है बिल्कुल। चालू हो जाए। और खेती किसानी से जुड़े हो आप? हाँ, बिल्कुल। कितनी खेती है आपकी? मेरे 3-4 एकड़ 3-4 एकड़ खेती है। आप यूपीआई वगैरह भी यूज करते हैं, मतलब फोन पे वगैरह? फोन पे कर। तो कभी थोड़ा स्कैम वगैरह से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मेन रोड है, हाईवे रोड है, पब्लिक आती है और बहुत सारे स्कैम है। कभी आपने सर्च नहीं किया है, लेकिन ऐसे स्कैम है जो वाकई में बहुत खतरनाक है। आपको लगेगा पेमेंट आ गया मेरे पास, और वो पूरा पेमेंट उसके पास चला जाएगा। तो हो सकता है आपके अकाउंट में 40,000 30,000 रुपए रहे। मैं आपकी दुकान में खड़ा था इसलिए मुझे स्कैम याद आ गया। तो आप उनको थोड़ा अवेयर रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। सिक्योरिटी पहले चेक कीजिएगा वाकई में क्रेडिट पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और 1-2 लोगों से बात करते हैं गाँव में आए तो। आपने गाँव के सरपंच को जानते हो? हाँ, जानते क्या नाम है उनका? रावणलाल किशोर। और मतलब वो किस तरीके से काम किया, थोड़ा बता सकते हो आप? हैप्पी हो, खुश हो या नहीं हो उनके काम से? काम से खुश है। हाँ, ऐसा तो काम अभी तक हुआ नहीं। आप कोई काम लेके गए हो और उन्होंने मना कर दिया हो? कभी मना नहीं किए। हाँ, जब बोलो तब वो तैयार है। ऐसा कोई इंडिविजुअल काम जो आप लेके गए हो, आपका खुद का काम, हाँ, और उन्होंने किया हो, बताइए कोई ऐसा काम? नहीं, सब काम कर। तो दोस्तों, ये है इस पंचायत का सभागृह, और ये सरपंच जी की कुर्सी है, ये उप सरपंच की कुर्सी शायद, और ये सचिव जी की कुर्सी है। तो देखिए किस तरीके से पंचायत मैनेज होती है यहाँ की, और पंचायत का आउटलुक देखिए आप, सारी चीजें देखिए कितनी प्यारी है। मतलब एक गांव में पंचायत का ऑफिस इस तरीके से हो सकता है, तो सोचिए गांव कैसा होगा। हाँ, सारे जियो फाइबर वगैरह भी है यहाँ पे, मतलब वाईफाई की सुविधा है और सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। और मैं आपको सरपंच का ऑफिस दिखाता हूँ। देखो, ये है सरपंच का ऑफिस। इस तरीके से सरपंच का ऑफिस है। देखिए ऑफिस कितना प्यारा है। और सोचिए अगर सरपंच का ऑफिस इतना प्यारा हो तो फिर गांव कितना प्यारा होगा। गांव के सारे फुटेज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, हम तो नॉर्मल शूट करने आए थे, ऐसे कि सरपंच के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानने आए थे। लेकिन जब सरपंच ने अपनी कहानी बताई, सारी चीजें बताई, तो लगा उनके कि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानना चाहिए और उनका स्ट्रगल भी देखना चाहिए कि उन्होंने चुनाव कैसे फाइट किया और किस तरीके से, कितने वोटों से चुनाव जीता, क्या जीता, वो सारे, और कैसी उनकी पुरानी लाइफ थी, आज लाइफ कैसी है, फ्यूचर क्या है इसके पीछे, राजनीति के पीछे, वो सारी चीजें अब हम ऑफिस में बैठ के कवर करेंगे। वाकई में ये एक देखने लायक नजारा है। ऑफिस बहुत सुंदर है और एक गांव में पंचायत का ऑफिस ऐसा होगा जैसे किसी मिनिस्टर का ऑफिस है। बाकी काबिले तारीफ। ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, गांव की पंचायतों की व्यवस्था करने के लिए किया है, गांव की पंचायत का डेवलपमेंट करने के लिए किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी मोटिवेट हो इन कामों को देख के, इन चीजों को देख के, और फ्यूचर में वो भी वैसा करे जैसे हमारे सरपंच साहब जी ने किया। तो चलिए सरपंच साहब जी से वो बातें करते हैं जो हमने पहले नहीं की थी, अब उनको कवर करेंगे। तो उनके स्ट्रगल के साथ कैसे कैसे मैनेज किया उन्होंने कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो बताइए सरपंच साहब, कैमरे की तरफ देखिए और कैमरे में बताइए। मेरा नाम सावन पिछोड़े है और मैं ग्राम पंचायत कुमारी के सरपंच हूँ और अध्यक्ष जनपद पंचायत बालाहाट के अध्यक्ष भी हूँ। मेरे जो है चुनाव लड़ने का जो प्लान था, पहले से मेरे पास एक छोटी सी पिकअप थी मालवाहक, उनसे मैं सब गांव में सब धान धुन की ढुलाई वगैरह करता था, खुद ही गाड़ी चलाता था, खुद ही उसमें ढुलाई भी करता था। और ट्रैक्टर भी था। कुछ लोगों ने बोले कि नहीं आप ट्रैक्टर भी ले लीजिए,
तो मैं ट्रैक्टर लिया, उसमें भी सब रेत वेत का काम, मुरम मुरम सब इधर उधर काम, थोड़ा अच्छा काम जमता गया। उसके बाद एक कार लिए। कार लेने से क्या है, गांव में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कहीं शादी में जाना है तो साथ में लेके जाना, बीमार आदमी को फ्री में नागपुर पहुंचाना, गोंदिया पहुंचाना, बालाहाट पहुंचाना, एज काम रहा है। इसलिए लोगों ने बोले कि नहीं, सरपंच के लायक है। वो सरपंच बनने के लिए उन्होंने बहुत बोले कि नहीं, आपको सरपंच बनना जरूरी है। और सरपंच बनने के पहले पूरे गांव के लोगों ने प्रेरित किए कि आप सरपंच के लिए खड़ा हो जाओ। और हमारे कुछ साथी ने बोले, उस समय 29 करोड़ का एक पुल बन रहा था हमारे गांव में, वैनगंगा नदी वाला, वैनगंगा नदी पे, जो कुम्हारी से धपेरा मोहगांव लालबरा मार्ग है। तो बनते समय बोले नहीं, आप इस बार अगर बनोगे तो आपके हाथों से बोले जो उद्घाटन होगा और आपका नाम रहेगा उस बोर्ड में। मेरे को एक बड़ी जुनून हो गया। मैंने बोला नहीं, मेरे को लड़ना चाहिए। उस समय और ज्यादा मेहनत करने लगा, शादी में जाना, वहां जाना, एक शादी में 5-5, 6-6 बार जाना। तो ऐसा चलता रहा। और कुछ हमारे साथी बोले आप सरपंच बन जाओगे तो अध्यक्ष भी बन जाओगे। तो अच्छा हुआ, अध्यक्ष भी बन गए आज हम। तो ऐसा रहा। और बनने के बाद बड़ा अपन ने सोचे कि ये पूरी पंचायत की हालत तो जर्जर थी। इसका पहले मैंने सोचा कम से कम हमारी पंचायत जो है पहले सही हो जाए, सुंदर हो जाए, तब आगे बढ़ते जाएंगे। सही बात। तो पंचायत में जियो फाइबर से लेके सीसीटीवी कैमरा, सब लाइट वाइट की व्यवस्था, सौर ऊर्जा लाइट। और मनरेगा के बारे में क्या विचार है? मनरेगा में जो है, मनरेगा का तो हम अभी पहले मेड़ बंधान वगैरह, तो मैं जब से सरपंच बना तब से मेड़ बंधान वाला कार्य वो रहना चाहिए, वो बंद ही है। और कुछ चीजें जैसी मनरेगा में ऐड होनी चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में, मुझे भी आइडिया है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप पहले बताओ आपके दिमाग में कोई ऐसी चीजें है जो गांव में काम है जो मनरेगा में ऐड हो? वो तो मनरेगा काम बहुत से ऐड होती है। खेत वाला तो बहुत जरूरी है। हाँ, खेत वाला जैसे परा लगाने वाला, ये वाला काम उस समय भी उनमें उनको भी मनरेगा में देना चाहिए, परा लगाने। क्योंकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी 2 दिन पहले कि मनरेगा में सरकार ऐड करने का प्लान। साफ सफाई वाला भी काम ऐड होना चाहिए मनरेगा में। हाँ, कुछ नाले वाले की सफाई वाला तो रहता है, लेकिन साफ सफाई वाला भी जो गांव में चौक चौराहे की सफाई, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, वो भी रहना चाहिए। बहुत से मैंने सोचा कि व्यायामशाला नहीं थी, व्यायामशाला भी बनवाए। हमारे गौरीशंकर बिसेन जी ने 10 लाख रुपए की राशि दी है, उनके माध्यम से एक व्यायामशाला भी बनवाए। अब आप थोड़ा सा चुनाव का स्ट्रगल बताइए, मतलब चुनाव की कहानी बताइए। चुनाव की कहानी मतलब वो कहानी कि कैसा मोड़ था, आप पार्टी में आए, चुनाव लड़ने से पहले क्या था, कंडीशन क्या थी, तो चुनाव की रात के बारे में बताइए। थोड़ा टेंशन आती है या फिर चुनाव तैयारी करने तक का स्ट्रगल क्या होता है, थोड़ा बताइए तो कि लोगों को पता चले कि हमको भी ऐसा मोटिवेशन मिले। चुनाव जो है बहुत खतरनाक तरीके से होता है, बहुत ही डर लगता है कि लास्ट पर रात की अपन कैसे जीतेंगे कि नहीं, कैसा होगा, बहुत ही अजीब टाइप का लगता है। मतलब वो जो फेल पास जैसे कि कैसा होगा हमारा रिजल्ट, कैसे आएगा, बहुत डरावना टाइप का लगता है। हमें नहीं पता होता, सामने वाले फेस में दिख तो रहा होता है फेस, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता। वो डालेगा इसकी कोई संभावना आदमी ने दिए कि नहीं हमको। बड़ा वो अजीब टाइप का लगता है चुनाव, बड़ा बहुत ही खतरनाक तरीके। मेरे ख्याल से कमजोर दिल वाला तो नहीं लड़ना चाहिए। और पैसे से लेके सब लगता है। मैनेजमेंट हमको भरोसा था कि हमारी जनता तो है, मैंने इतनी मेहनत किया, तो रात में कोई बीमार हो जाए तो उनको नागपुर, बालाघाट, गोंदिया पहुंचाता था, इसलिए थोड़ा सा भरोसा था। सामाजिक कार्यों में ज्यादा फोकस किया एक तरीके से चुनाव जीतने के लिए। शादी में जाना, जाना, सब चीज में पूरा उड़ के सब काम छोड़ के पहले वहां जाना, इसलिए मेरे को भरोसा था कि मैं जीत सकता हूँ। इसलिए मैं चुनाव में खड़ा हुआ और जीत भी गया। चुनाव जीतने की कहानी, चुनाव जीतने के बाद की कहानी तो बहुत है, और चुनाव हार जाते उसके बाद की कहानी क्या होती, थोड़ा ब्रीफ में बता दो, हल्का सा नॉर्मल सा। देखिए, अगर हार जाते तो क्या प्लान था? चुनाव हार भी जाते तो जो चलता है वो तो चलना ही। वो पहले से मेरे ख्याल से 15-20 साल से वही काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में रह रहा हूँ। इसलिए हारते भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुरा लगता है कि मैं इतना सबका काम किया, उसके बावजूद भी मैं हार गया। एक बार हार गए थे, हमारे महिला खड़ी हुई, तो उस समय हमारे साथी खड़ा हो गया था, जो उनको 300-350 वोट मिली और मेरे को 800 वोट मिल गई। और हमारे जो सरपंच साहब जो हम बने थे,
पूर्व में उनको 300 वोट से जीत गए थे वो लोग। अच्छा। ऐसा है, हमारे साथी खड़ा होने की वजह से उस समय हार गए थे हम लोग। हम्म। और उनके साथ हमारे पूर्व के सरपंच साहब भी उन्हीं के साथ थे, इसलिए हम उस समय हार गए थे। कितने वोट से जीते थे आप? नहीं, उस समय जो महिला हाँ, जो खड़ी महिला हुई थी उस समय 300 वोट से हार गए थे। महिला और हारी। अभी जो जीत हुई है 650 वोट, 650 वोट से हुई। हाँ। मतलब टोटल वोट 2500 की समथिंग बताई आपने, और उसमें आपको 650 वोट से जीते थे। अब ये बताओ। 3000 वोट से। हाँ, 3000 वोट थे। उसको कितनी मिली थी? उनको 1000 के आसपास मिली और हमको 1600 कुछ मिली। 1600। तो कुछ वोट तो गिरी नहीं, हाँ, गिरी। कुछ रिजेक्ट हो गई। हाँ। अब जैसे एक पंचायत होती है, पंचायत में उप सरपंच होता है, पंच होते हैं, और एक वार्ड बॉय भी होता है, जैसे एक बच्चा दिख रहा है आप। तो सबका रोल कितना कितना आपकी पंचायत में? मोस्टली देखा जाता है कि एक नॉर्मल पंच देखने में ही नाम का होता है, काम का तो पता नहीं मुझे, पर एक पंच का रोल आपकी पंचायत में क्या है, और उप सरपंच का रोल क्या है, सचिव, सहायक सचिव, रोजगार सहायक सचिव, इनका क्या क्या रोल है? थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो, नॉर्मल शॉर्ट। देखिए, हमारा देखो विकास कार्य जो भी हो रहा है ये तो हमारे गांव की पूरी सम्मानित जनता का है, उनका पूरा सहयोग है। फिर हमारे पंच साथी भी हमारे घर के ही है, हमारे दोस्त है, तो भाई बहन, उनका भी बड़ा सपोर्ट है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मना नहीं करते, क्योंकि अच्छा काम के लिए कोई भी मना नहीं करते। हमारे पंच लोग भी खुश रहते, उप सरपंच भी हमारी बहन ही है, जनपद सदस्य जो है वो भी हमारी भाभी है, जिला जनपद उपाध्यक्ष जो है वो हमारे भैया है, और अध्यक्ष भी हमारे दोस्त ही है, और जिला पंचायत हमारे राजा भी है जो उपाध्यक्ष जी है, और अध्यक्ष भी हमारे भैया जी, हमारे खास ही लोग हैं, और विधायक जी हमारी आंटी जी, उनका भी काफी सहयोग है। और जो अभी सांसद जी है वो हमारे दोस्त है, उनकी बहन है, मतलब हमारी बहन है। और शासन प्रशासन का बहुत हाथ है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग उनका भी हाथ है। गांव में ही इनके, हमारे गांव में, कुमारी गांव में कमिश्नर का घर भी है, जीएसटी कमिश्नर है, लोकेश लीलाधर जी, ऊर्जा विभाग के सचिव जी भी है, ऊर्जा विभाग के सचिव। मुझे तो बड़ी खुशी होती है उनके, और इतने लोगों का हाथ रहना, मतलब बिल्कुल। एक जल आयोग का ऑफिस भी यहीं पर है, केंद्रीय जल आयोग है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्षेत्रीय कार्यालय यहीं पर है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, और औषधालय भी है। उसकी बिल्डिंग नहीं है, उसकी कमी हो रही है, लेकिन बड़ा मेरे ख्याल से 15-20 गांव के लोग वहां आते हमारे यहाँ पे। और अब जो है विकास कार्य अब करना है, सबसे पहले तो 2 लाइब्रेरी बनाना है, और लाइब्रेरी के साथ एक व्यायामशाला जर्जर है, उसका जीर्णोद्धार करना है, और वृक्षारोपण करना है सबसे मेन रोड के किनारे। वृक्षारोपण पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, वो जो है अपने हाई स्कूल जो है वहाँ बिल्डिंग की कमी है, 2 शिफ्ट में स्कूल लगती है, हायर सेकेंडरी तक है, वहाँ बिल्डिंग की कमी है। वहाँ बिल्डिंग बहुत जरूरी है, चाहे किसी से भी हो, विधायक जी से हो, सांसद जी से हो, या किसी से भी हो, लेकिन बिल्डिंग बन जाए तो बड़ी खुशी रहेगी। और हमारी स्कूल जो है सुंदर होना चाहिए, इसलिए बाउंड्री में पेंटिंग से सीसीटीवी कैमरा से लैस है वो, तो बिल्डिंग हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो बिल्डिंग सुंदर रहेगी, वहाँ के लोग सुंदर रहेंगे तो पढ़ने वाले भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और शिक्षक लोग भी पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल पहले से अच्छा सुधार भी आ गया वहाँ स्कूलों में। जैसे अपने विपक्ष में जो जिन्होंने चुनाव हारे, जिनको आपने हराया, उनसे आपकी थोड़ी बहुत कैसी, मतलब नॉर्मल? अच्छे है, बिल्कुल अच्छे। है। हमारे गांव में उस टाइप के नहीं है, तो हार भी गए ना, सब साथ अच्छा। तो थोड़ा बहुत तो मन मुटाव रहता ही है, कोई भी रहे, लेकिन फिर भी ठीक है। गांव में 4-4, 5-5 साथ में रहते हैं, अभी भी हमारे पूर्व साथी जो है वो भी साथ में, सरपंच भी 3-4 सरपंच साथ में ही रहते हैं। तो अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए फिर जैसे पंचायत में आपने पूरा डेवलपमेंट ही किया है, सारा पैसा मोस्टली देखा जाता है कि कोई आदमी एक सरपंच बनता है तो वो सारा काम छोड़ के सरपंच बनने के बाद फिर उसको मानदेय के रूप में शायद 2500 रुपए 4250 रुपए मानदेय मिलता है, तो उस मानदेय से तो घर नहीं चलता। नहीं। तो अपना घर चलाने के लिए भी क्या सोर्स ऑफ इनकम? वही गाड़ी पुरानी चल रही है आपकी? हाँ, पुरानी गाड़ियां चलती है, उसके भरोसे चल रहा है, और खेती है, खेती के भरोसे। अच्छा। क्योंकि पंचायत के भरोसे तो कुछ नहीं कर सकते। और सचिव जी के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है? मतलब बढ़िया है। सचिव जी, एक गांव के लिए सचिव का कैसा रोल होना चाहिए? उनका योगदान रहता है, वो सब मिलके, सरपंच और सचिव दोनों मिलके। तो दोस्तों सारी चीजें बहुत सेटअप से इस गांव में है, हाँ, बहुत स्टेबल है, बहुत, मतलब कहने का मतलब है एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है गांव में। इतनी स्टेबल है गांव में कि सारी चीजें बात करने पे फील हुई है, लोगों से बात करने फील हुई, लोगों की चीजें मैंने नोटिस की है भी, और उसको मैं आपको दिखाऊंगा क्लिप में, बहुत सारी क्लिप। और आप देखिए पंचायत कैसी होती है, कैसे काम करती है, और
पंचायत से ही जिले का विकास होता है। अगर पंचायत काम नहीं करेंगी तो उसका डाटा जिले में नहीं जाएगा, और जिले में नहीं जाएगा तो फिर डिवीजन में नहीं जाएगा, और डिवीजन से ही काउंट होता है फिर स्टेट लेवल पे। तो आप चीजों को नोटिस करो कि एक पंचायत का कैसा काम होना चाहिए। मोस्टली मैंने देखा मेरे गांव की पंचायत में मेरे गांव का उप सरपंच सरपंच के विरुद्ध में है। सचिव के साथ कॉम्बिनेशन है या नहीं पता नहीं, लेकिन करने में विकास कार्य रुकता है। जो काम सरपंच वादे करके लाता है कि मैं काम कराऊंगा, अगर उप सरपंच के साथ अच्छी बॉन्डिंग ना हो तो काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और जिससे दिक्कत होती है काम करने में, और फिर काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी पंचायत हो ताकि हमारे लोगों का भी विकास हो। गांव का विकास बहुत जरूरी है। आज गांव में डेवलपमेंट अगर ऐसा ना हो, फ्री वाईफाई मिल रहा हो जिस गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, जिस गांव में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ एक नॉर्मल लेवल पे ऐसे चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए, तो फिर वाकई में गांव आज नहीं तो 10 साल बाद इतना उठेगा, लड़के बच्चे इतने अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा। और बहुत बड़ा योगदान होता है एक सरपंच का, जो आपका गांव का मुखिया कहलाता है। वैसे अच्छे कार्य में कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। कोई भी विकास कार्य अच्छा कार्य गलत कर रहा है तो उसमें तो रोक लगानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी तक तो हमारा कार्य में किसी ने रोक नहीं लगाया। अच्छा कार्य कर रहे इसलिए रोक। हाँ बिल्कुल, देखा मैंने, नोटिस किया। और गांव की जनता जो है बहुत खुश है, और गांव भी हमारा आनंदम ग्राम है, वृंदावन ग्राम है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा लगता है। हमारी माँ पैनगंगा के किनारे बसा हुआ गांव। मेरे नाना जी इसी गाँव, दोस्तों मेरे नाना जी भी इसी गाँव से, तो मेरा ये मामा जी का गाँव है, लेकिन मेरे नाना जी की एक अपनी पकड़ थी इस गाँव में। कहने का मतलब एक महाजन पटेल जो भी होते हैं उन तरीके से थे, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। पहले के जमाने में नाना जी के आसपास 4 लोग बैठा करते थे। मतलब सोचिए किसी गांव का पंचायत चलती थी, कैसे गांव में पंचायत चलती थी। और आज भी उसी तरीके से चलने के लिए प्लान कर रहे हैं लोग, ताकि गांव का केस गांव में ही रहे। वो तभी उसी कंडीशन में जाए जब हमसे संभल ना पाए तो पुलिस के पास जाए। पुलिस की तो अच्छी चीजें नहीं होती, थोड़ा लॉन्ग टर्म चलती है, फिर वो ये पेपर वर्क ज्यादा होता है, कोर्ट अदालत के चक्कर काटने। पंचायत इतनी स्टेबल हो कि अपने मैटर को खुद सॉर्ट कर ले। पहले से जो है झगड़ा झांसा भी कम हो गया। हाँ, एक चीज जैसे मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने शुरू में नशा मुक्ति के बारे में बात नहीं की थी। गांव में नशा, हाँ, शराब वगैरह है कि नहीं? शराबबंदी भी है। शराबबंदी वाला गांव है। अच्छा। और बड़ी खुशी होती है मुझे तो, मेरे जैसे सरपंच बनने के बाद। हाँ, शराबबंदी भी हो गई, तो हमारी वैनगंगा नदी जी की पुल भी बन गया है। हाँ, और हमारे रेलवे स्टेशन भी है इस गांव में। हाँ, रेलवे, स्वास्थ्य विभाग है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, 3 आंगनवाड़ी है। बड़ी खुशी होती है। जिम है, सब सर्व सुविधा से लैस है। और बहुत से काम करना है। अभी कुछ बिल्डिंगें जर्जर हो गई आंगनवाड़ी का, सबसे पहले तो उनका काम करना है। लेकिन अभी हमारे इंजीनियर लोग जो है मनरेगा के 2 महीना कुछ दिन से हड़ताल पे, इसलिए अभी विकास कार्य ने तो हमारे छोटी कुमारी के चौक में जो है ओपन जिम और पेवर ब्लॉक से लैस। हाँ, ओपन जिम जरूरी बॉयज के लिए। सामुदायिक भवन भी बन जाते हैं। अभी कुछ दिन में अभी मध्य प्रदेश शासन की जो है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी, वो देने वाले हैं 20-25 लाख रुपए का। वो भी अभी कुछ दिन के बाद बन जाएगा। कहने का मतलब है सारी भागीदारी, जब तक काम आएगा नहीं और काम को लाओगे नहीं, तब तक सरपंच से पॉसिबल नहीं है। एक सरपंच का काम ही होता है कि अपने गांव के लिए कामों को, चाहे विधायक से लाए, चाहे सांसद से लाए, चाहे जिला अध्यक्ष से लाए, लाना चाहिए। बिना काम लाए गांव में विकास नहीं होगा, कोई भी पार्टी के। हाँ। तो अगर मेरा ये वीडियो अगर कोई भी सरपंच देख रहा हो तो बिल्कुल नोटिस करना इस बात को कि जब तक आप काम को जनता के लिए लेके नहीं आओगे, तब तक पंचायत के फंड पे डिपेंड नहीं रह सकते। लिमिटेड आते हैं। हाँ, लिमिटेड फंड है, वो छोटे मोटे फंड है कि इस तरीके से काम होते हैं। लेकिन आपका काम बनता है कि अपनी पब्लिक को क्या चाहिए उसकी डिमांड के अनुसार काम करो। अगर डिमांड अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये है इस पंचायत का सभागृह, और ये सरपंच जी की कुर्सी है, ये उप सरपंच जी की कुर्सी शायद, और ये सचिव जी की कुर्सी है। तो देखिए किस तरीके से पंचायत मैनेज होती है यहाँ की, और पंचायत का आउटलुक देखिए आप, सारी चीजें देखिए कितनी प्यारी है। मतलब एक गांव में पंचायत का ऑफिस इस तरीके से हो सकता है, सोचिए गांव कैसा होगा। हाँ, सारे जियो फाइबर वगैरह भी है यहाँ पे, मतलब वाईफाई की सुविधा है, और सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। और मैं आपको सरपंच का ऑफिस दिखाता हूँ। देखो, ये है सरपंच का ऑफिस, इस तरीके से सरपंच का ऑफिस है। देखिए ऑफिस कितना प्यारा है। और सोचिए अगर सरपंच का ऑफिस इतना प्यारा हो तो फिर गांव कितना प्यारा होगा। गांव के सारे फुटेज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा।